जय हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी की रिवीजन श्रृंखला का दूसरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो जो भी 68वीं बीपीएससी के लिए मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने तैयारी तो बहुत अच्छे से की होगी, मगर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या टॉपिक हैं, वो मैं आपके साथ लेके आया हूँ आज। तो आज का टॉपिक है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों का जन्म बिहार में ही हुआ है, तो ये बिहार के इम्तहान के लिए ज़रूरी हो जाता है। और बीपीएससी आप देखते होंगे उसका ट्रेंड कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन टच करता है एंशिएंट में। तो मेनली बुद्धिज़्म या इंडस वैली सिविलाइजेशन यही से रहते हैं सवाल। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शॉर्ट में हम लोग एक रिवीजन कर लें। तो सबसे पहला जो और सबसे बेसिक जो सबको पता ही होगा कि वो है गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में कपिलवस्तु के नज़दीक 563 बीसी में हुआ था। दूसरा पॉइंट कि उनकी माता जी कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी और उनके जो पिता थे वो शकाया क्लैन के चीफ थे। तीसरा पॉइंट कि उनकी वो जब बहुत छोटे थे तो उनकी माता का मृत्यु हो गया था। तो तो इनकी जो देखभाल है वो प्रजापति गौतमी द्वारा की गई थी। और गौतम बुद्ध, जैसे आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध को 4 दृश्य दिखे जिसके जिसके चलते उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो सच और भगवान की तलाश में निकल गए। तो जिस वक्त वो घर छोड़ के निकले थे उनकी उम्र थी 29 साल। और इस प्रोसेस या फिर इस क्रिया को कहते हैं हम लोग महाभिनिष्क्रमणा। और इससे सवाल आए हुए हैं कि उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया का जो उत्तर है वो है महाभिनिष्क्रमणा। बुद्धा के जीवन में 2 उनके टीचर रहे हैं जिनका नाम अलारा कलाम और रुद्रक रमपत है। गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन लगातार 6 साल के ध्यान के बाद बोधि ट्री के नीचे बोध गया में 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये इसीलिए इसी वजह से जो बोध गया है वो बुद्ध लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि वहीं पर बोधि ट्री के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। एक इससे रिलेटेड एक और सवाल बताता हूँ कि अभी जो बोधि ट्री बोध गया में है वो 5वां जनरेशन का वहाँ वो ट्री है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और ये सवाल आया हुआ भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्रिया को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि बौद्ध धर्म में एक व्हील चक्र के रूप में दिखाया गया है। और उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति के 8 साल बाद महिलाओं को अपने संघ में आने की अनुमति दी। और जो पहली महिला थी जो उनके संघ में आई थी वो थी प्रजापति गौतमी। बुद्धा ने अपने जीवन की आखिरी जो रेनी सीजन था वो वैशाली में गुजारा था। गौतम बुद्ध ने अपने आखिरी उपदेश कुशीनगर में दिया था और सुबध को दिया था। ये सुबध जो है वो एक ज़रूरी पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुशीनगर में दिया था, सुबध में दिया था। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु की जो क्रिया है उसको महापरिनिर्वाणा कहा जाता है, जो कि 483 बीसी में लगभग 80 साल उनकी उम्र थी तब हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म की सभाएं हुई। तो 4 सभाएं हुई। पहली सभा 483 बीसी में राजगीर जगह में हुई। उनका जो वहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था महाकश्यपा और अजातशत्रु के राज के टाइम में हुआ था। दूसरा जो है 383 बीसी में हुआ था वैशाली में। साबाकामी इस वक्त अध्यक्षता कर रहे थे सभा की और काला अशोका उस समय के राजा थे। 247 बीसी में तीसरा सभा हुआ, वो पाटलिपुत्रा में हुआ। उस समय जो अशोका राज कर रहे थे और जो अध्यक्षता किया था वो मोगालीपुत्र तीसा ने किया था। और चौथा और आखिरी 98 एडी, उस वक्त कुंडल वन जो कि कश्मीर है वहाँ पर हुआ था। उस वक्त अध्यक्षता की थी वासुमित्रा अश्वघोष और उस समय के जो राजा थे वो कनिष्का थे। बौद्ध धर्म में 3 किताबों को तरजीह दी गई है। पहला किताब है सूत्र पिटका, दूसरा विनय पिटका, तीसरा अभिधम्मा पिटका।
पहले सुत्ता पिटाका में बुद्धा की बताई गई मार्ग उसकी उनकी टीचिंग के बारे में लिखा गया है। विनय पिटका में जो संघ है उसके संचालित करने के लिए जो भी नियम और कायदे हैं वो विनय पिटका में लिखे गए हैं। और बौद्ध धर्म में जो फिलॉसफी है बौद्ध धर्म की वो अभिधम्मा पिटका में लिखी गई है। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जो है ये 3 यूनिवर्सिटीज़ उस समय में थी जो कि बौद्ध धर्म के एजुकेशन का हब माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो गुप्ता पीरियड में विकसित हुआ। विक्रमशिला को धर्मपाला ने बनाया था। बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, महायान और हीनयान। हालांकि डिफरेंस तो बहुत सारे हैं मगर आपके आसानी के लिए है कि महायान जो है वो बुद्ध को भगवान मानते हैं और हीनयान जो है बुद्ध को एक अच्छा इंसान मानते हैं जो कि उनको मार्गदर्शन करता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और बुद्ध को जो है एशिया का लाइट भी कहा गया है। उनके ऊपर एक किताब लाइट ऑफ एशिया भी अर्नल्ड एडविन आर्नोल्ड ने लिखी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बौद्ध धर्म की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसी में से आते हैं। और अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो अब जैन धर्म के बारे में जो जैन फाउंडर आर कॉल्ड तीर्थंकर और जैन के महात्मा को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जो जैन धर्म के संस्थापक हैं उनको तीर्थंकर और उन जैन धर्म के महात्मा को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब 2-3 ही याद रखने हैं। तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी और इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। तो ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि जो हैं वो दोनों को ऋग्वेद में भी इनका नाम लिखा हुआ है। महावीर स्वामी हमारे जो जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है मोटे मोटे तौर पे, वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी का जन्म कुंडा ग्राम वैशाली के निकट 599 बीसी में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञान क्षत्रिय जो संघ था उसके चीफ थे और उनकी मदर त्रिशाला जो थी वो लिच्छवी चीफ चेताका की बहन थी। महावीर स्वामी जो है उन्होंने रिचु पालिका नदी के किनारे साल ट्री के नीचे जिम्ब्रिक विलेज के नीचे कैवल्या मीन्स पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की थी। कैवल्या का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान। तो महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति जिम्ब्रिक विलेज में रिजुपालिका नदी के किनारे साल ट्री के नीचे किया था। जमाली जो उनके सन इन लॉ भी थे वो उनके पहले अनुयायी थे। मकाली गोसाला जो कि पहले महावीर स्वामी के ही अनुयायी थे, बाद में महावीर स्वामी से अलग हट के उन्होंने अपना ही एक धर्म बनाया आजीविका, जिनका मानना था कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, नियति के हाथ में सब कुछ है। इंसान सिर्फ चल रहा है, नियति ही जो करवा रही है। जैन धर्म में 5 व्रता का फॉलो किया जाता है। अहिंसा, अपरिग्रह, अष्टेय, सत्य, ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, अपरिग्रह मीन्स नॉन पोसेशन, अष्टेय मीन्स चोरी नहीं करना है, सत्य सच बोलना है, ब्रह्मचर्य लाइफ टाइम आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उन्होंने महावीर स्वामी ने एक मिडल पाथ दिया था, अनेकतावाद। उनका कहना था कि कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती है, हमेशा बीच का एक रास्ता होता है। शायदवाद भी कह सकते हैं, जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं शायद 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 कहने से आप बच जाते हैं, तो उसका जो शुरुआत है वो महावीर स्वामी ने किया था। जैन धर्म में ये मान्यता है कि राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज, इसी 3 की बदौलत ही आप दुनिया में कुछ कर सकते हैं या फिर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। महावीर स्वामी जो है एक संघ की शुरुआत की थी जिसमें 11 अनुयायी थे उनके। महावीर स्वामी के जाने के बाद उन्होंने एक जो संघ बनाया था उसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे सुधर्मन। और महावीर स्वामी के जाने के बाद जैन धर्म के बंटवारे हो गए। महावीर स्वामी के जाने के बाद कुछ सालों के बाद मगध में एक महामारी फैली थी, उसके चलते कुछ जैन भिक्षु साउथ की तरफ चले गए थे। उसके बाद उन्होंने जब लौटे तब यहाँ जो भिक्षु थे और वहाँ के जो भिक्षु थे उसमें बहुत सारे फ़र्क थे, तो उसके चलते दो जैन धर्म में बंटवारे हो गए। तो एक थे श्वेतंबर
और एक थे दिगंबर। श्वेतंबर जो थे वो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, दिगंबर जो हैं वो नेकेड रहते हैं। और श्वेतंबर का मानना है कि महिलाओं भी मोक्ष प्राप्ति कर सकती हैं, मगर दिगंबर का मानना है कि महिलाएं मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती हैं। श्वेतंबर का मानना है कि महावीर स्वामी की विवाह हुआ था, दिगंबर का मानना है कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। एक और इन दोनों के बीच ये है कि 19वें जो तीर्थंकर थे, दिगंबर का मानना है कि वो महिला थी, मगर श्वेतंबर का मानना है कि वो पुरुष थे। उसके बाद पहली जो सभा है जैन धर्म की, वो पाटलिपुत्रा में हुई 310 बीसी में। स्थलभद्र उसकी अध्यक्षता किया, उसमें 12 अंगाज लिखे गए। दूसरी जो जैन सभा थी वो वल्लभी में हुई 512 एडी में, वो देवर दिगन ने की थी। इसमें जैन धर्म की जितनी भी रिलीजियस किताब हैं उसको लिखा गया, और आज जो हम लोग पढ़ते हैं वो सारी इसी जैन सभा में लिखी गई थी। जैन सभा की शुरुआती दिनों में उनके जो लिटरेचर थे वो अर्धमगधी में लिखे जाते थे, और क्योंकि अर्धमगधी में लिखे जाते थे, और अब जैन धर्म की सभी किताबें हर एक भाषा में अवेलेबल है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ही एक तीर्थ स्थल है, वो है कौसम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बाराबरा हिल जो है किसके द्वारा शेल्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता था? आजीविका द्वारा किया जाता था। महावीर स्वामी का देहांत 527 बीसी में पावापुरी में हुआ था। उनकी उम्र उस वक्त लगभग 72 साल थी। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, क्योंकि वीडियो जो है वो रोज़ रोज़ आएगी, तो आपको मेरा काम अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। धन्यवाद।